चुनाव से पहले बंगाल में मोदी ने कर दिया खेला। पूर्व जज पर बीजेपी का दांव, ममता की हालत हुई खराब। ममता के युवा तुर्क से जस्टिस गांगुली की भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल में शाहजहां शेख के मुद्दे के साथ साथ अब टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट ने बवाल मचा दिया है। एक तरफ पत्ता कटने से टीएमसी के ही नेता ममता बनर्जी पर चढ़ बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ममता का हाल बेहाल कर दिया है, क्योंकि ऐन वक्त पर ममता ने कांग्रेस को ही चालाकी दिखाकर लात मारने का काम कर दिया। अब ममता की चालाकी पर बीजेपी ने भी पानी फेरने की रणनीति बना ली है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में ऐसे शख्स को मैदान में उतारने वाली है जिसे देखते ही ममता बनर्जी तो छोड़िए, टीएमसी के नेताओं के ही हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। वो कोई और नहीं, बंगाल हाईकोर्ट के जज रहे अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, जो ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने मैदान में उतरने वाले हैं। खबर है कि कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तमलुक सीट से बीजेपी अभिजीत गंगोपाध्याय को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तमलुक सीट से टीएमसी ने देबांगशु भट्टाचार्य को टिकट दिया है। अभिजीत गंगोपाध्याय 5 मार्च को इस्तीफा देकर आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अभिजीत गंगोपाध्याय वही जज हैं जिन्होंने बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा था, सख्ती दिखाई थी, तो ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ कई गंभीर खुलासे तक कर दिए थे। यही वजह है कि ममता बनर्जी और उनके पार्टी के नेता अभिजीत गंगोपाध्याय से घबराते हैं। लेकिन अब बीजेपी उन्हें चुनावी दंगल में उतारने वाली है। हाल ही में पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बम फोड़ते हुए खुद कह दिया था कि वो ममता बनर्जी की नीतियों के खिलाफ सियासी मैदान में उतरेंगे। अब तो चुनावी पंडित भी मान रहे हैं कि तमलुक में बीजेपी अच्छी तरह से संगठित है, इसलिए पार्टी तमलुक सीट पर हाल ही में राजनीति में आए पूर्व जज पर भरोसा करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी और बीजेपी की तमलुक संसदीय सीट पर जोरदार भिड़ंत होती नजर आ सकती है। वहीं जब से यह खबर फैली है कि तमलुक सीट से गंगोपाध्याय चुनावी हुंकार भरेंगे, तब से टीएमसी के नए नवेले उम्मीदवार देबांगशु भट्टाचार्य की नींद उड़ गई है। दरअसल टीएमसी ने तमलुक लोकसभा सीट से देबांगशु भट्टाचार्य को टिकट दिया है। देबांगशु भट्टाचार्य को ममता का युवा तुर्क भी कहा जाता है। देबांगशु ने साल 2021 के चुनाव में टीएमसी के लिए चर्चित खेला होबे गाना लिखा था। देबांगशु टीएमसी के राज्य आईटी सेल के अध्यक्ष भी हैं। तो बंगाल की तमलुक सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि अगर यहां से गंगोपाध्याय को बीजेपी मैदान में उतारती है तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। तमलुक सीट का पिछला चुनावी गणित खंगाले तो 2009 से पहले तक ये सीट माकपा का अभेद्य दुर्ग मानी जाती रही। 2009 में इस सीट से जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो वो चुनाव जीते। 2014 में हुए चुनाव में इस सीट से शुवेंदु अधिकारी ही जीते, लेकिन 2016 में विधानसभा चुनाव के बाद शुवेंदु संसदीय राजनीति से दूर हो गए और नंदीग्राम से विधायक चुने गए। 2016 में इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें शुवेंदु के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी उम्मीदवार बने और जीत भी गए। अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में है और अब बीजेपी किसी बड़े चेहरे को यहां से मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट पर एक नजर डालें तो इस बार पार्टी ने कुछ मौजूदा सांसदों को उम्मीदवार नहीं बनाया है और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद जैसे कई नए चेहरों को शामिल किया है। पार्टी ने 16 मौजूदा सांसदों पर फिर से भरोसा जताया है। इस लिस्ट में 12 महिलाओं का नाम शामिल है जिन्हें टिकट दिया गया है। यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कीर्ति आजाद को वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। बसीरहाट लोकसभा सीट से टीएमसी ने नुसरत जहां की जगह हाजी नरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। टीएमसी ने लोकसभा से निष्कासित महुआ मोहित्रा को कृष्णानगर सीट से लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी टीएमसी उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए कौन कौन से धुरंधरों को मैदान में उतार रही है। अभी जो कयास सामने आ रहे हैं उसने ही टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।